सबसे पहला ही जो प्रश्न है ये सही सुमेलित है। इसी टाइप के सारे प्रश्न हैं जो आए हैं, तो ये पूरे बिल्कुल करेक्टली मैच्ड किए गए हैं। तो 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। तो ये इस तरह से प्रश्न आया था, इनको मैच करना था। अब देखिए इसी एक प्रश्न में आपके 4 फैक्ट कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि सिर्फ ये एक प्रश्न है, ये एक अपने हिसाब में एक बहुत सारा एक डेटा अपने आप में कंटेन किए हुए ये प्रश्न है। तो आप अगर इस तरह के प्रश्नों को तैयार करेंगे तो आपको 2-3 प्रश्न इससे रिलेटेड और भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरा है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1780 से लेके 1784। और द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ? तो 1754 से लेके 1750 से 1754 या 1749 से 1754। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो 1803 से लेकर 1805 के बीच में। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ 1878 से लेकर 1880 के बीच में। देखिए ये जो डेट दी गई है इनका रिवीजन आप बार बार करेंगे तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक दिमाग में याद हो जाएंगी। इसके बाद फिर से नया है, एक इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, एक्सला सेपल की संधि हुई 1748 में, ला बुर्दाने से द्वारा मद्रास पर अधिकार किया गया 1746 में, और डुप्ले की पदच्युत हुई तो ये हुई 1754 में। इसके बाद फिर है जजिया पुनः लगाया किसने? तो फर्रुखसियर ने लगाया। और इसके बाद मसूलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड ने किया। सती प्रथा निषेध अधिनियम विलियम बेंटिक के द्वारा। और दास्ता का अंत ये लॉर्ड एलन बरो के द्वारा अप्लाई किया गया, ठीक है। फिर से एक दूसरा है, एंड्रयू फ्रेजर पुलिस आयोग से रिलेटेड है। एंटनी मैकडोनल ये अकाल आयोग से रिलेटेड है। कोलिन स्टाफ मानक्रीफ ये सिंचाई आयोग से रिलेटेड है। और थॉमस रॉबर्टसन ये रेलवे आयोग से रिलेटेड है। देखिए इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको डिटेल इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है तो इसके लिए इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा सेशन मिल जाएगा, जिसमें 18-20 लेक्चर हैं, तो उनको आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको एक हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। जो प्रश्न आपको आते हैं वो सारे प्रश्न आपको उससे मिल जाएंगे। इसके बाद 1767 से 1769 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, 1790 से लेकर 1792 तृतीय मैसूर युद्ध, 1824 से 1826 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 1845 से 1846 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इसके बाद बाल विवाह इससे रिलेटेड थे, एमजी रेनाडे। ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन। विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पिंडारियों का दमन किसने किया? तो वो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765। मैंगलोर की संधि हुई वर्ष 1784 में। और सालबाई की संधि 1782 में। और मद्रास की संधि हुई 1769 में। ये सारे आंग्ल मैसूर युद्ध से रिलेटेड हैं। इलाहाबाद की संधि को छोड़ दीजिए तो। इसके बाद केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? तो वो हुआ 1881 में। खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया तो 1908 में। कर्नल वाइजली की हत्या हुई 1909 में। और अल हिलाल का प्रकाशन हुआ, जो पत्र है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, ये 1912 में। इसके बाद अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ये 1927 में हुआ। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1925 में। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1903 में। और द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1887 में। इसके बाद ये सही सुमेलित हैं। गांधी जी को यरवदा जेल ले जाया गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। गांधी जी ने आमरण अनशन किया तो सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। ये सारी चीज़ें पिछले हमारे जो सेशंस हैं उसमें डिस्कस हैं, आप डिटेल आप वहाँ पे उनको देख सकते हैं। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए तो किसको दिखाए गए? तो दिल्ली समझौते का अनुमोदन जब किया था। और 1939 का कांग्रेस संकट उन्होंने कहा था कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। इसके बाद है इसमें रेलवे आयोग जो कि 1901 में बना, थॉमस रॉबर्टसन। अकाल आयोग 1899 में बना, एंटनी मैकडोनल। सिंचाई आयोग 1901 में बना, कॉलिन स्टाफ मानक्रीफ। पुलिस सुधार आयोग 1902 में बना, जो कि एंड्रयू फ्रेजर। तो देखिए अभी ऐसा ही सेम प्रश्न हमें ऊपर मिला था, तो इस तरह से जो प्रश्न है वो रिपीट भी होते हैं। तो इसीलिए ये मतलब एक पूरी हमने PDF इसकी बनाई, क्योंकि ये प्रश्न जो है ये हो सकता है ये आगे चल के रिपीट भी हो जाए, तो आपको सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाएंगी, तो चीज़ों को आपको कवर अप नहीं करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन के टाइम इनका आप रिवीजन करेंगे तो आपको इससे प्रश्न मिल जाएंगे। इसके बाद इसमें है आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अल्लाह बख्श, खाकसार पार्टी अल्लामा मशरिकी, और खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खां, और कृषक प्रजा पार्टी ये फजलुल हक।
बारदोली सत्याग्रह किससे रिलेटेड है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से। चंपारण सत्याग्रह तो गांधी जी से। और कूका आंदोलन से रिलेटेड है राम सिंह। और लाल कुर्ती आंदोलन से रिलेटेड है अब्दुल गफ्फार खान। अवध किसान सभा से रिलेटेड है जवाहरलाल नेहरू। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खां। ऑल इंडिया किसान सभा तो नरेंद्र देव। और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एम.एन. राय। इसके बाद इसमें है खिलाफत आंदोलन अली बंधु शौकत अली मोहम्मद अली, आप जानते हैं। और होम रूल आंदोलन तो बीजी तिलक और एनी बेसेंट भी इससे रिलेटेड हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन खान बंधु। और भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड कौन है? महात्मा गांधी। इसके बाद होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। खिलाफत आंदोलन 27 अक्टूबर 1919 को हुआ। और मोपला विद्रोह कब हुआ? तो ये 1921 में हुआ। मोतीलाल नेहरू किससे रिलेटेड हैं? तो ये नेहरू रिपोर्ट से रिलेटेड है 1928। महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन 1917। एस.सी. बोस फॉरवर्ड ब्लॉक 1943। और एम.ए. जिन्ना पाकिस्तान के संस्थापक हैं ये। वैयक्तिक सत्याग्रह विनोबा भावे, बीजी तिलक होम रूल आंदोलन, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन, सरोजनी नायडू धरसना रेड। इसके बाद होम रूल आंदोलन से कौन रिलेटेड है? एनी बेसेंट। बारदोली सत्याग्रह से रिलेटेड वल्लभ भाई पटेल। असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है एम.के. गांधी। और स्वराज पार्टी का निर्माण किया सी.आर. दास ने। इसके बाद महात्मा गांधी रिलेटेड है किससे? तो वो दांडी मार्च से रिलेटेड हैं। और जवाहरलाल नेहरू रिलेटेड हैं लाहौर कांग्रेस में क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और खान अब्दुल गफ्फार खान रिलेटेड हैं लाल कुर्ती अभियान से। और वल्लभ भाई पटेल रिलेटेड हैं बारदोली सत्याग्रह से। आप ये देख रहे होंगे कि जो प्रश्न है वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। अब बारदोली सत्याग्रह के बारे में ऊपर कितनी बार प्रश्न में डिस्कशन हुआ है, ठीक है, कितनी बार पूछा गया। तो ये जो सारे फैक्ट हैं ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और यही सारी चीज़ें आगे भी एग्जामिनेशन में पूछी जाती रहेंगी। ऐसा नहीं कि कुछ नई चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। हमें सिर्फ ये करना है कि इन सब चीज़ों को सेपरेटली अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट इनके क्लियर करने हैं कि चीज़ों को हम वहाँ पे गलत न कर पाए। जो मैचिंग हमारी आ रही है या जो प्रश्न हमारे आ रहे हैं उनको करेक्टली हम वहाँ पे सही तरीके से टिक कर सकें। रानी दुर्गावती तो गढ़ा मंडला से रिलेटेड है। महारानी अहिल्याबाई होलकर राज्य। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी। बेगम रजिया सुल्तान दिल्ली। इसके बाद जमनालाल बजाज तो वर्धा का सत्याग्रह आश्रम। दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन। लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय। और ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं यहाँ पे, जैसे मान लिया कोई भी चीज़ मैचिंग के लिए आ रही है तो इसमें से हो सकता है एक या दो ऐसे मतलब प्रश्न हों जो आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन बाकी के जो दो होंगे वो सिंपल होंगे। तो उनसे आप चीज़ों को आसानी से मैच कर सकते हैं अगर वो आपको आ रहे हैं तो एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। इसके बाद ये सही सुमेलित दिया गया है। 1886 कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन। 1906 ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1927 अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना। और 1932 व्हाइट हॉल के सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, जिसको हम मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहते हैं। और मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। साइमन कमीशन देशव्यापी आंदोलन। चौरी चौरा घटना आंदोलन का वापस लिया जाना। किस आंदोलन का वापस लिया जाना? तो असहयोग। दांडी मार्च नमक का अवैध निर्माण किया गया। इसके बाद भारत से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो वो बंगाल गजट। ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी। गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले कौन थे? तो हरदयाल और बाबा हरनाम। और पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वो था वारेन हेस्टिंग्स। जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसका टाइम पीरियड कितना था? तो 83 में तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मार्लिमेंटो सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1919 तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश पर। स्वाधीनता अधिनियम 1947 किसके प्लान पे था? तो वो माउंटबेटन प्लान पे था। सूरत का विभाजन हुआ 1907 में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में हुआ। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ? 1928 में। और पूर्ण स्वराज का संकल्प कब लिया? 1929 में। अगस्त घोषणा हुई मॉन्टेग्यू के थ्रू। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना, यानी जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 से रिलेटेड है। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। अगस्त प्रस्ताव 1940। और वेबल योजना 1945। इसके बाद
क्रिप्स मिशन 1942 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, CR फार्मूला 1944 में, वेबल योजना 1945 में और देसाई लियाकत समझौता 1945 में। तो ये सारे फैक्ट जो हैं आप इनको बार बार रिवाइज करिएगा, चीज़ें ऑटोमेटिक आपको याद होने लगेंगी। इसके बाद फिर पूना पैक्ट हुआ, तो ये 1932 में हुआ, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ आफ्टर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और क्रिप्स मिशन ये आया 1942 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्ष रहा 1930। इसके बाद ये सारी चीज़ें सही सुमेलित हैं। बटलर समिति रिपोर्ट, तो भारतीय राज्यों और परमोच्च शक्ति के बीच संबंध। हार्टोग या हार्डोग कहीं लिखा रहता, हार्टोग समिति रिपोर्ट, ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं। हंटर जांच, ये किससे रिलेटेड है, तो जलियांवाले बाग हत्याकांड से। और मूडी मैन समिति रिपोर्ट जो थी वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति की रिपोर्ट पर थी। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, ये रिलेटेड है साहित्य से। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र से। चंद्रशेखर खगोल भौतिकी से। सुभाष चंद्र बोस रिलेटेड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन से। वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो हैदराबाद। और इकबाल ये रिलेटेड है 1930 का मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाना। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल कब हुआ, तो ये 1860 से 61 के बीच में। उड़ीसा बंगाल बिहार में अकाल कब हुआ, तो 1865 से 66 के बीच में। मद्रास मैसूर हैदराबाद में अकाल कब हुआ, तो 1876 से 1878 के बीच में। और बंगाल में अकाल कब हुआ, जो कि सबसे बड़ा अकाल था, तो 1942 से 1943 के बीच में। उसके बाद ये सही कथन दिया गया है। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। और सैंडलर आयोग किससे जुड़ा है, तो ये शिक्षा से जुड़ा है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने में सहायता करने में हिंदू कॉलेज कलकत्ता जो है ये प्रथम संस्था थी। जिसके बाद सूरत का विभाजन हुआ, या सूरत विभाजन हुआ सॉरी, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में। और पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में। साइमन कमीशन 1927 में आया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ, तो 1885 में हुआ। और मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ, तो ये 1909 में हुआ। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई 5 नवंबर 1915 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई तो 8 नवंबर 1927 को। और महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब शुरू हुई, तो वो 12 मार्च 1930 को। ये सही सुमेलित है। तो भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931 और सांप्रदायिक अधिनिर्णय आया 1932 में। उसके बाद थियोडोर बेक, तो ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। एल्बर्ट बिल, ये रिपन से रिलेटेड है। और फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड है। और बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये दोनों अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद होम रूल लीग, ये रिलेटेड है लोकमान्य तिलक। नेशनलिस्ट पार्टी मदन मोहन मालवीय। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन तेज बहादुर सप्रू। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास। इसके बाद पृथक निर्वाचन का प्रारंभ हुआ, तो आप जानते हैं 1909 में हुआ मुस्लिम के लिए। कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ, 1916 में हुआ, आप जानते हैं। डिवीजन कब हुआ, तो ये 1907 में हुआ। सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में हुआ। और मुक्ति दिवस 1939 में आया। इसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में। सहायक संधि 1798 में। और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कब हुआ, 1833 में। और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना तो 1813 में। इसके बाद फिर मैकडोनाल्ड, ये कम्युनल अवार्ड से रिलेटेड है। लिनलिथगो अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव जिसको हम कहते हैं। डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और चैम्सफोर्ड जो है ये डायरकी से रिलेटेड है। इसके बाद ये सही सुमेलित है। इंदु प्रकाश MG रेनाडे। नेटिव ओपिनियन तो BN मांडलिक। और बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। इंडियन मैनर जो है वो देवेंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद संथाल 1855, कोल 1831, खासी 1829, अहोम 1828। इसके बाद फिर कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब आया, तो ये 31 दिसंबर 1929 को आया। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया, तो वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। दांडी मार्च शुरू हुआ 12 मार्च 1930 को। और द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस 24 सितंबर 1931 में हुआ। इसके बाद एनी बेसेंट रिलेटेड हैं, तो ये होम रूल लीग या गृह शासन आंदोलन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह।
जवाहरलाल नेहरू रिलेटेड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ, और अंबिका चरण मजूमदार रिलेटेड है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जबकि कांग्रेस का एकीकरण हुआ था। इसके बाद बारदोली गुजरात में है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है, यरवदा महाराष्ट्र में है, और नोआखली कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन 1937 में हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, 1942 में हुआ। मदन मोहन मालवीय हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, और स्वराज इसके बाद फिर मोतीलाल नेहरू, तो स्वराज पार्टी का अन्य लोगों के साथ गठन किया मोतीलाल नेहरू ने। इसके बाद श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल लीग की संस्थापक, और गोपाल कृष्ण गोखले रिलेटेड हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से, ठीक है। इसके बाद गदर पार्टी लाला हरदयाल, फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को हम कहते हैं, और इंडियन नेशनल आर्मी से रिलेटेड हैं सुभाष चंद्र बोस, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो से रिलेटेड है। भारत शासन अधिनियम 1935, तो ये प्रांतीय स्वायत्तता से रिलेटेड है। जो लखनऊ का समझौता हुआ 1916 में हुआ, और भारत शासन अधिनियम 1919 द्विशासन शासन पद्धति का आरंभ हुआ। चंपारण से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अहमदाबाद मिल श्रमिक, तो यह अनुसुईया बेन, और खेड़ा से रिलेटेड है वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद अब देखिए ये घटनाओं का जो सही कालक्रम है, इस तरह के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिए हैं। बाकी ये तो मैचिंग वाले थे। अब यहाँ पे आपको जो कालक्रम के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो सारे यहाँ पे हैं। तो ये घटनाओं का सही कालक्रम है। तो पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर तिलक की मृत्यु हुई, फिर दांडी यात्रा हुआ, और फिर समला समझौता हुआ। दूसरा इसमें है स्वदेशी आंदोलन हुआ, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, दांडी मार्च हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ इसके बाद में। इसके बाद फिर ये भी सही कालक्रम दिया गया है इसमें। पूना पैक्ट हुआ 32, भारत छोड़ो आंदोलन 42, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, और कैबिनेट मिशन कब आया 1946। ऐसे ही आप याद करते रहिए। मतलब ये जैसे ये पीडीएफ आपको मिलेगी तो पीडीएफ के आप ऊपर इस तरह से पेन से आप लिख दीजिएगा कि पूना पैक्ट हुआ 1932, 1942, इस तरह से जब आप लिख देंगे तो चीज़ें आपको बार बार जब भी आप रिवाइज करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेंगी और अच्छी तरीके से आप इनको समझ पाएंगे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में सही कालानुक्रम है ये। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 32, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ 42 में, और रॉयल इंडियन नेवी में गदर हुआ कब 1945 में। इसके बाद ये सही कालक्रम है। बंग भंग का निर्णय, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, और कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज्य को स्वीकार करना तथा सूरत फाड़, ये सही कालक्रम है इसका। चंपारण आंदोलन, अमृतसर की घटना, मोपला विद्रोह, और फिर चौरी चौरा की घटना। इसके बाद ये सही दिया गया है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में एक चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, और रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बंगला में रचित गान जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अधिनियमित किया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया। ये भी सही कालक्रम दिया गया है। तो पहले इसमें सबसे लखनऊ समझौता हुआ, फिर गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर पूना समझौता हुआ, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी हुई। उसके बाद फिर खुश्चेव एवं बुल्गारिन की भारत यात्रा, दलाई लामा का भागकर भारत आना, चाउ एन लाई का भारत में आगमन, और फिर उसके बाद गोवा मुक्ति। इसके बाद ये भी सही कालक्रम है। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत, गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, और आईएनसी का 1931 का कराची अधिवेशन। इसके बाद फिर ये सही कालानुक्रम दिया गया है। तो डेमेट्रिक परफॉर्मेंस, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बंगाल टेनेंसी एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध एक्ट। इसके बाद फिर ये 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता, राजगुरु को फांसी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। इसके बाद फिर सही कालक्रम है। ये कुछ युद्ध हुए हैं। तो सकरखेड़ा का युद्ध हुआ 1724 में, बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में, पोर्टोनोवो का युद्ध हुआ कब 1781 में, और मुदकी का युद्ध हुआ 1845 में। सही कालक्रम है असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद ये भी सही कालक्रम दिया गया है। दांडी यात्रा और गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक घोषणा और पूना समझौता। कालानुक्रम सही व्यवस्थित है ये भी। तो साइमन कमीशन, दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता और पूना समझौता। देखिए अगर इन प्रश्नों को आप बार बार पढ़ते रहेंगे
जैसे इस तरह से मतलब पूछा गया, बार बार लगभग वही प्रश्न इधर उधर घुमा फिरा के पूछे गए हैं। तो ये चीज़ें आपको वन बाय वन धीरे धीरे याद हो जाएंगी, तो ऐसे प्रश्न फिर एग्जामिनेशन में कभी गलत होने की संभावना रहेगी ही नहीं। इसके बाद फिर घटनाओं का सही कालानुक्रम फिर दिया गया है। तो जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, कैबिनेट मिशन का पहुंचना, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ करना और अंतरिम सरकार का गठन। इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सूरत का विभाजन हुआ पहले, फिर साइमन कमीशन आया, फिर शबने अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर खुदाई खिदमतकार। और इसके बाद नेक्स्ट है चौरी चौरा की घटना, इसमें नेक्स्ट दिया गया है। तो चौरी चौरा की घटना, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता तथा सांप्रदायिक निर्णय जो अवार्ड था की घोषणा में सबसे बाद घटित क्या हुआ? तो सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा हुई कब? 1932 में। ये सही क्रम है। रेगुलेटिंग एक्ट, फिर बंगाल का विभाजन, फिर मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर सूरत की फूट। और ये भी सही दिया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं का सही क्रम दिया गया है। ये चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद फिर ये सही क्रम दिया गया है। होम रूल आंदोलन, रॉलट एक्ट, साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता, ये सही कथन दिए गए हैं। तो अंतरिम सरकार जो 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखते थे? तो अरुणा आसफ अली जी देखती थी। और प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर थे तब पारित हुआ था। और रॉलट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। सही कालक्रम ये भी दिया गया घटनाओं का। तो बंग भंग आंदोलन, लखनऊ समझौता और रॉलट एक्ट, द्वैध शासन का प्रवर्तन। इसके बाद लखनऊ समझौता हुआ पहले, फिर यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ। अब इसमें देखिए लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ, 1917 में चंपारण हुआ, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, 1920-22 में खिलाफत आंदोलन हुआ। फिर ये सही कालाक्रम दिया गया है। साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन और उसके बाद फिर देश का विभाजन हुआ। इसके बाद फिर ये घटनाओं का सही क्रम यहाँ पे दिया गया है। एक अधिनियम के रूप में रॉलट विधेयक का पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन और 1919 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी घटनाओं का सही कालानुक्रम फिर दिया गया है। तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता और सांप्रदायिक निर्णय और उसके बाद फिर पूना समझौता। इसके बाद फिर घटनाओं का सही कालानुक्रम दिया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, उसके बाद फिर क्रिप्स मिशन। फिर घटनाओं का सही कालानुक्रम दिया गया है। होम रूल आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फिर अमृतसर अधिवेशन। इसके बाद फिर सही कालक्रम है ये चंपारण सत्याग्रह, रॉलट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड और फिर चौरा चौरी की घटना। इसके बाद ये सही कालक्रम इसका भी दिया गया है। तो जलियांवाला बाग त्रासदी, स्वराजिस्ट दल का निर्माण, नौजवान भारत सभा का निर्माण और फिर दांडी मार्च। घटनाओं का ये सही कालानुक्रम है। कामागाटा मारू प्रसंग और महात्मा गांधी का भारत आगमन, तिलक की होम रूल लीग। घटनाओं का फिर से सही क्रम ये प्रश्न पूछा गया है सही। तो अगस्त प्रस्ताव पहले हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, फिर INA मुकदमा हुआ, फिर रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह हुआ। सही कालक्रम है। होम रूल आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ और फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। और ये घटनाओं का सही कालक्रम दिया गया है। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन ने महिलाओं को घर की चार दीवारी के बाहर निकाला। तो कौन? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये जो चारों आंदोलन दिए गए हैं ये रिलेटेड हैं वुमेन से। सही कालानुक्रम दिया गया है। तो गांधी का चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, उसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। कालानुक्रम व्यवस्थित है ये। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध, वुड डिस्पैच, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसके बाद फिर रॉलट अधिनियम। इसके बाद इसमें है लॉर्ड लेटन का दिल्ली दरबार, संथाल विद्रोह, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध तथा एल्बर्ट बिल विवाद में से सबसे पहले घटित कौन हुआ? तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध सबसे पहले घटित हुआ। ये सही कालक्रम है। तो क्रिप्स योजना, वेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना और माउंटबेटन योजना। इसके बाद घटनाओं का फिर से ये सही कालानुक्रम दिया गया है। क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, वेबल ऑफर और कैबिनेट मिशन प्लान। सही कालानुक्रम दिया गया है। ये नेक्स्ट प्रश्न है। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन की योजना, बैबल योजना और मंत्रिमंडल मिशन की योजना। इसके बाद अब देखिए इतने सारे प्रश्न पूछे गए। अब आप ये देखिए कि कितने प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और कितना ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। चंपारण आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मोपला विद्रोह और चौरी चौरा की घटना,
फिर नेहरू रिपोर्ट हुई सबसे पहले, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ और फिर पूना समझौता हुआ। और इसके बाद फिर यहाँ पे सी राजगोपालाचारी योजना आई, फिर बैबल योजना आई, फिर कैबिनेट मिशन योजना आई, फिर माउंटबेटन योजना आई। उसके बाद उड का घोषणा पत्र आता है, हंटर आयोग आता है, फिर सेंटलर आयोग आता है, फिर सार्जेंट आयोग आता है। ये सारे एजुकेशन से रिलेटेड हैं। और इसके बाद CR फार्मूला आया, फिर गांधी जिन्ना बातचीत हुई, बैबल योजना और सबसे लास्ट में यहाँ पे कैबिनेट मिशन आया। मार्ले मिंटो सुधार, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, उसके बाद फिर चौरी चौरा कांड और फिर दांडी यात्रा। ये भी घटनाओं का सही कालक्रम दिया गया है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, वैयक्तिक आंदोलन, क्रिप्स मिशन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। और फिर ये सही है, साइमन कमीशन सबसे पहले इस प्रश्न में आया, फिर पूना पैक्ट हुआ, फिर क्रिप्स मिशन हुआ और फिर कैबिनेट मिशन आया। तो ये सारे पूरे प्रश्न थे जो कि हमने यहाँ पे पूरे 1 बाय 1 सारे कलेक्ट कर लिए थे, कि जो कि सही कालानुक्रम वाले प्रश्न आते हैं, इस तरह से सारे प्रश्न एक जगह कर लिए। और उसके बाद जो मैचिंग के प्रश्न आते हैं वो सारे हमने एक जगह कर लिए। इससे देखिए आपको दो चीज़ों में हेल्प मिलेगी। एक तो जो चीज़ें इस तरह से जो प्रश्न आते हैं, आप इनको अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके प्रश्न जो भी आएंगे एग्जामिनेशन में तो इनमें से ही रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये पूरा एक हिसाब से पूरा होल सिलेबस को कवर अप करते हैं। ठीक है। और दूसरे जो कालानुक्रम वाले प्रश्न हैं उससे आपको एक हिस्ट्री की क्लियरिटी हो जाएगी कि सही से पहले क्या हुआ, पहले क्या हुआ, इसके पहले क्या हुआ, इसके पहले क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपको क्लियर हो जाएंगी तो आपको इतिहास पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा और जो प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आएंगे वो निश्चित तौर पे हो जाएंगे। ठीक है।